हेलो दोस्तों, आज हमने नवीं कक्षा 10वीं पाठ कविता पाठ अमरवाणी पाठ के बारे में जानेंगे। अमरवाणी में कुछ दोहे हैं। दोनों कवियों के दोहे के बारे में अमरवाणी पाठ में प्रस्तुत करते हैं। पहला कवि कबीरदास, दूसरा कवि वृंद। ओके, हमने कबीरदास के दोहे के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कबीरदास दोहे के बारे में जानेंगे। पहले कबीरदास का जीवन काल 1398 1528 में हुआ था। इनके बीच में इनका जीवन काल हुआ था। इनके रचनाएं, प्रमुख रचनाएं बेजक में है। बेजक उसमें इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विशेषताएं, इनकी विशेषताएं हैं। ज्ञान मार्ग शाखा के प्रमुख कवि, ज्ञान मार्ग शाखा के प्रमुख कवि। इन्होंने अनपढ़ थे, पढ़ाई नहीं किए थे। खुद इनके विचार से इन्होंने दोहे लिखे थे। फॉर एग्जाम्पल तेलुगु में वेमना जैसे इन्होंने भी खुद दोहे लिखे थे। दुख में सुमरिन सब कर, दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरिन करे, दुख कहे को होय। इसमें दुख का अर्थ है, हमने हिंदी में पीड़ा कहते हैं, इंग्लिश में प्रॉब्लम, तेलुगु में समस्या कहते हैं। सुमेरिन का अर्थ है स्मरण कहते हैं हिंदी में। टू रिमेंबर अंग्रेजी में कहते हैं, तेलुगु में स्मरिंचलम कहते हैं। सुमिरन का अर्थ सुख, हैप्पीनेस। ओके, दुख में कबीरदास ने कहता है कि पहला दोहा में दुख में सुमरिन सब करे। ओके, सुख में करे ना कोई। कबीरदास said in this poem, one remembers God in sorrow, no one remembers him in pleasure. Okay, where will be the sorrow when we remember God in pleasure? इसका अर्थ है तेलुगु में, देखो एक बार, दुख में सुमरिन सब करे, దుఃఖంలో భగవంతుని అందరూ స్మరిస్తారు. సుఖమే కరే నా కోయ్, సుఖంలో ఎవరు స్మరించరు. జో సుఖమే సుమరిన్ కరే, అలా ఎవరైతే సుఖంలో ఉన్నప్పుడు కూడా భగవంతుని స్మరిస్తారో దుఃఖు కహేకో హోయ్, అసలు దుఃఖం అనేది రాదు కదా అనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे स्लोली मना, मन हार्ट। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। सेकंड स्टेंजा, सेकंड पोएम, सेकंड दोहे में, दूसरा दोहे में हमें इसके बारे में हम जानते हैं कि धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। ओके, इसका अर्थ है कि हमने इस तरह अंग्रेजी में बता सकते हैं कि धीरे धीरे मना, ओ माइंड स्लोनेस इज एसेंशियल। धीरे सब कुछ होए, एवरीथिंग हैपन स्लोली। माली सींचे सौ घड़ा, माली गार्डनर। ओके, सींचे का अर्थ
टू इरिगेट कहते हैं, तेलुगु में नीरु पेट्टुटा कहते हैं। ओके, माली सींचे सौघड़ा ऋतुआए फल होय। ओके, even the gardener waters the plants with 100 pots of water. Do they give fruit if it is not season? तेलुगु में इसका अर्थ, धीरे धीरे మన, ఓకే, ఓ మనసా నిదానమే ప్రధానం, ధీరే సబ్ కుచ్ హోయ్, నిదానంగా అన్నీ జరుగుతాయి, మాలి సీంచే సౌగడ, తోటమాలి 100, గడ మీన్స్ కడవలు, కడవలు నీరు పోసిన, ఋతువాయే ఫల్ హోయ్, ఋతువు రానిదే, ఆ సీజన్ రానిదే ఫ్రూట్స్ ఎలా వస్తాయి అనేసి కబీర్దాస్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సాయి ఇతనా దీజియే జామే కుటుంబ సమాయ్, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जय. साई इट्स मीन्स गॉड, भगवान कहते हैं. भूख, हंग्री, भूख. ओके, साधु, साधु मीन्स संत, सेंट कहते हैं, संत कहते हैं, तेलुगु में साधु कहते हैं. साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय. ओके, इसका अर्थ है, ओ गॉड प्रोवाइड माई फैमिली विथ ओनली दैट मच इट रिक्वायर्स. आई शुड नॉट बी हंग्री. माई गेस्ट टू शुड बी हंग्री. गिव मी द पावर. ओके, तेलुगु में इसका अर्थ है, साई इतना दीजिए, ओ भगवंतुड़ा, आए कुटुंब समय, జామే కుటుంబ సమయ, ఓ భగవంతుడా నా కుటుంబానికి ఎంత కావాలో అంతే ఇవ్వు. మై బీ భూఖా నా రహూ, నేను ఆకలితో ఉండకూడదు. సాధువు నా భూక్ జాయ్, నా ఇంటికి వచ్చిన అతిథి లేదా ఎవరైనా వ్యక్తికి అన్నం పెట్టేంత శక్తి నాకు ఇవ్వు. उसका अर्थ है तेलुगु में. ठीक है, धन्यवाद.